तो यहाँ पे एक प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आप पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये प्रश्न 2024 में बिल्कुल आपको आ सकता है। पहले भी ये प्रश्न पहले के सालों में आया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीतल और तांबा। तो जो पीतल है वो एक मिश्र धातु होती है जो कि कॉपर यानी तांबा और जिंक यानी जिंक से मिलकर बनती है। जो पीतल है एक मिश्र धातु है। पीतल के हमारे घरों में बर्तन होते हैं, तांबे के हमारे घरों में बर्तन होते हैं जिनमें हम खाने या पीने के लिए जो है भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भोजन उसमें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो पीतल है वो मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। और तांबा यानी Cu, नहीं जिसको अपन कॉपर भी बोलते हैं। तांबा हिंदी है, Cu उसका संकेत है, कॉपर उसके इसे बोलते हैं। तो किसी भी पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन जो है लाल लाल सा होता है और पीतल का बर्तन जो है थोड़ा सा पीला पीला सा होता है। ये आप जानते हैं अच्छे से, घरों में इस बर्तन होते हैं। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या कोई भी खट्टा पदार्थ, दही भी खट्टा होता है या कोई भी अन्य खट्टा पदार्थ कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? ठीक है, इसका आंसर है, देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये IMP है 2024 के हिसाब से, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या उत्तर है इसका? दही एवं खट्टे पदार्थ, कोई भी खट्टा पदार्थ में अम्ल होता है। ठीक है, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ उसमें अम्ल पाया जाता है। मेरा बात क्या है? अम्ल होता है। खट्टा है मतलब अम्ल है। कोई ना कोई अम्ल कई प्रकार के होते हैं, सिट्रिक अम्ल, टैर्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत सारे प्रकार के अम्ल होते हैं जिसकी सूची हम आगे अभी देखने वाले हैं। इसकी सारणी अपने पास बनी हुई है आगे। तो अम्ल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो दही और खट्टे पदार्थ में कोई भी जो है अम्ल, कोई भी खट्टा पदार्थ है, कोई भी अम्ल हो सकता है। ये अम्ल पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्रिया कर विषैले लवण बनाते हैं, मतलब जहरीले लवण, विषैले लवण। ये मेन बात ध्यान रखना, विषैले का मतलब जहरीले, जहर है ना, जहरीले लवण बनाते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ या दही नहीं रखना चाहिए। दही या खट्टे पदार्थ जो भी है नहीं रखना चाहिए। देखो मेन बात याद रखिए, पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ या दही नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टा पदार्थ, क्योंकि खट्टे पदार्थ में या दही में अम्ल होता है, वो अम्ल जो है पीतल या तांबे के बर्तन से क्रिया करके विषैले लवण, जहरीले लवण बनाता है। और जहर बना रहा है मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होगा। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, कोई भी खट्टा पदार्थ जो है नहीं रखना चाहिए, दही वगैरह नहीं रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से आपका। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में हमने सामने भी बात की थी। क्या प्रश्न है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का चालक क्यों होता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है? इसका मेन कारण होता है H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, जिसको हम सामने भी समझा। इसका उत्तर क्या होगा? अम्ल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2024 के लिए। मैंने पहले भी जैसे कहा आप लोगों को, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन। ठीक है, अम्ल है और अम्ल है तो H+ आयन तो देगा ही देगा, क्योंकि जो H+ आयन देते हैं वही अम्ल होते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, मतलब विद्युत का वहन करने वाले, यानी विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले H+ आयन ही होते हैं, वाहक होते हैं। इस कारण अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं और विद्युत सुचालक होते हैं। मतलब अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं और इसलिए वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।